कादो किनारा है मेरी नैया, कादो किनारा है। उसे दिल से जब हम बैठ कर हृदय से, चित्त से, स्मरण से, मन से बाबा को अपने मन का भाव करते हैं, शिव उसको स्वीकार करना, शिव स्वीकार कर। क्यों आप लोगों से कहते हैं कि हम जितनी लाइन बोलें उतनी लाइन तुम भी बोलो भजन? क्यों कहते हैं? क्या हम जैसे पुकार रहे हैं वैसे तुम भी पुकारो। किसी भक्त की आहों की बात को शिव श्रवण कर कर उसकी जिंदगी का दुख तो हरेगा, कष्ट तो हरेगा। चुप है अशोक सुंदर, मौन है अशोक सुंदर, एकदम शांत है अशोक सुंदर। पूछ लिया शिव जी ने पार्वती से कि अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास, और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों? तुम मौन क्यों? क्यों चुप हो? कारण क्या है चुप रहने का? अशोक सुंदरी ने कहा मां एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है। केवल मेरा एक प्रश्न है, वो मुझे मेरे पिता से करना है, और वह प्रश्न किसी से नहीं करना। केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगी और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते। मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे। तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सियोर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना, जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ था। तब दर्शन चिढ़ने लगे। अरे क्या दिन भर शिवपुराण दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या? दिन भर मोबाइल पर वो सियोर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सियोर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है? बस समझ लेना अब चावल पक चुका। अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की। अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु से रिश्ता बनाइए,
रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। सब बोले, जितने बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सब बोले मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बस एक वर दे दो हे मेरे भोले बाबा। इस पंडाल में दिल्ली की इस पवित्र रोहिणी की सेक्टर 10 में जो कथा चल रही है, एक वर दे दीजिए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब तेरी कृपा होगी तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंभु मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दुख देगा, कोई कष्ट देगा। कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कथा का छठा दिन है, दिल से बोल लो बाबा, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तेरी कृपा हो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा झोली फैलाकर यही प्रार्थना करूं मेरे शंकर, जैसे एक बाप बेटी को कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता। मेरे भोले बाबा तेरे पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। सुना है तूने दुनिया को किसी को भी खाली नहीं भेजा, चोर को भी तू कुबेर बना देता है, भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे देता है, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे देता है, इंद्र को इंद्राणी दे देता है, दुनिया के लोगों में बुद्धि दे देता है। तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता है, सारी रिद्धि सिद्धि तेरी बहुएं हैं, बुद्धि तेरा पुत्र है। हे शिव ऐसी कृपा कर, इस पंडाल से जब मैं जाऊं मेरी झोली खाली ना रहे, 3 महीने में तेरे दरवाजे वापिस आऊं, ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर। उससे प्रार्थना, जिसकी बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा बुद्धि हो,
जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूं, तू बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी, तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि मां, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगरदानी के पास में, मां जगतजननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है। अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। महाराज, कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि एक हफ्ते तक लगी रहे, तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होंगे, समाप्त होंगे। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयां भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी, तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर करा। बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है। बंदर तेरी कृपा बनी रहे जब तक
जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव से प्रार्थना करें, शंकर से नहीं। शिव साधना सुख देते हैं। अभी बैसाख का महीना चल रहा है। मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, आस्था चैनल पर अगर कथा चल रही है तो उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी कथा को बढ़ाएं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है कि पहले दिन की कथा लेट चालू हुई थी 1 घंटा, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आस्था चैनल इस कथा को थोड़ा बढ़ाए, जिससे ये कथा सभी को प्राप्त हो गए। बहुत बहुत साधुवाद है। आस्था चैनल वालों से जो निवेदन करा उनने स्वीकार करा। आस्था चैनल से सूचना आई है कि जितनी देर तक कथा चलेगी उतनी देर तक लाइव चलता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आस्था चैनल के लिए। हम स्वदेशी को, जिन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, देश और विदेश में जिन्होंने स्वदेशी को जागरूक करा, ऐसे बाबा योग ऋषि रामदेव बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके लिए भी साधुता है जिन्होंने इस कथा को, आज 6ठे दिन की कथा पूरे दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट के रूप में कि थोड़ी देर जब तक चले, जब तक लाइव चल जाए। शिव तक शंभु हर हर। तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो,
मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, तो पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबेरे सुबेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें, उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का शिव की साथ, शिव की